नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक त्यागी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल थ्रिल एस्ट्रोलॉजी में। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें मैं आप सबको सिखा रहा हूं जन्म कुंडली के बारे में कि जन्म कुंडली क्या होती है और जन्म कुंडली कैसे पढ़ें और कैसे सीखें। हम कैसे अपने जीवन का कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं जन्म कुंडली के द्वारा, कि कब कौन सा इवेंट, कब कौन सी घटना घटित होगी और किस समय पर घटित होगी। ये हम सब कुछ जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से। तो हमारा आज लेक्चर है 16, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज सिंह लगन की कुंडली के बारे में कि इस कुंडली में कौन कौन से कारक ग्रह बनते हैं और कौन कौन से मारक ग्रह बनते हैं। कारक ग्रह यानी कि कौन से इस कुंडली में कौन से ग्रह बनेंगे जो हमको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, और वो कौन से ग्रह बनेंगे जो हमें सबसे ज्यादा कष्ट देंगे। तो हम बात करते हैं सिंह लगन की। पहले घर में जो राशि हुई वो सिंह राशि हुई, यानी कि इसका जो मालिक बनता है सूर्यदेव बनता है। तो इस कुंडली को सूर्यदेव होल्ड करेंगे, यानी कि इसके जो कुंडली के मालिक बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं और वो इस कुंडली को चलाएंगे। यानी कि इस कुंडली के बारे में सब कुछ सूर्यदेव ने ही सेटल किया है। तो सूर्यदेव इस कुंडली में कारक ग्रह होंगे, योग कारक ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में आ गए हैं और इनकी एक ही राशि होती है सूर्यदेव की, सिंह राशि। तो ये इनकी फर्स्ट हाउस में आती है। तो इस सिंह लगन की कुंडली में सबसे पहले जो मेन ग्रह हुआ वो सूर्यदेव हुए, जो कि योग कारक ग्रह बनते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, यानी कि सूर्यदेव ने दूसरे भाव के मालिक कौन बनाए, यानी कि बुध ग्रह बनाए, और बुध ग्रह को दो घर दिए, जो कि दूसरा घर दिया, और साथ के साथ इनकी बुध ग्रह की दूसरी राशि गई 10वें स्थान में, नहीं 11वें स्थान में। यानी कि बुध ग्रह की जो राशि गई कन्या और मिथुन राशि दूसरे और 11वें भाव में गई, जो कि दिखाती है ये इनके मित्र ग्रह है। बुध और सूर्य मित्र ग्रह है। तो ये बुध ग्रह इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट देंगे, बेकार रिजल्ट नहीं देंगे, यानी कि ये अच्छे ग्रह में ही आएंगे इस कुंडली में, यानी कि योग कारक ग्रह ही बनेंगे बुध ग्रह इस कुंडली में। अब आगे बात करते हैं तीसरे भाव की, यानी कि तीसरे भाव के मालिक बने शुक्रदेव। शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि इस भाव में आई, और दूसरी राशि 10वें भाव में आई वृषभ राशि। तो सूर्यदेव ने शुक्रदेव को क्या दिया, तीसरे भाव का मालिक बनाया और 10वें घर का मालिक बनाया। तीसरा घर होता है हमारा छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, हमारे परिश्रम का, और हमारी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो, हमारी फिजूल की मेहनत वो। तो ये सब कुछ तीसरा भाव दिखाता है। और 10वां भाव दिखाता है हमारा नेम फेम को, कामकाज को, हमारा क्या स्टेटस रहेगा सोसाइटी में। ये सब कुछ 10वां भाव बताता है। तो शुक्रदेव इस कुंडली में सामान्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी कि समग्रह इस कुंडली में बनते हैं। बाकी इन सब की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि ये कितना अच्छा रिजल्ट देंगे और कितना बेकार रिजल्ट देंगे। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, याद रखना आप। अब बात करते हैं चौथे भाव की, जिसमें वृश्चिक राशि आती है मंगल की, और दूसरी राशि आती है नवम भाव में। तो केंद्र में एक राशि आ गई है मंगल की, और दूसरी राशि त्रिकोण में आ गई है, जिससे कि मंगल ग्रह इस कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेंगे। यानी कि मंगल ग्रह इस कुंडली में योग कारक ग्रह बन चुके हैं, क्योंकि ये केंद्र में भी है और ये त्रिकोण में भी है। तो चौथा भाव होता है जैसे कि प्रॉपर्टी का, हमारी माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जितने भी व्हीकल, लग्जरी वाहन, हर प्रकार के सुख सुविधाएं, ये सब चौथा भाव होता है। नौवां स्थान होता है हमारे भाग्य का, पिता का स्थान होता है, स्पिरिचुअल थिंग्स का होता है, लॉन्ग जर्नी का होता है। ये सब कुछ नवों भाव दिखाता है। तो इस कुंडली में दूसरा योग कारक ग्रह बनता है मंगल। सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा योग कारक, बुध ग्रह भी इसमें योग कारक की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान में गुरु की राशि आई है धनु राशि, जो कि मूल त्रिकोण राशि बनती है गुरु बृहस्पति की, और ये त्रिकोण भाव में आई है। तो गुरु भी इस कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी कि गुरु बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक ग्रह बन जाते हैं। दूसरी राशि इनकी आती है अष्टम स्थान में, जो कि अड़चन का होता है, और जो हमारी लाइफ में एक्सीडेंट और किसी भी प्रकार की दिक्कत, ये सब कुछ अष्टम भाव दिखाता है। ससुराल का भी यही होता है। तो ये अष्टम स्थान दिक्कतों का होता है, अड़चनों का होता है। तो इस कुंडली में गुरु ग्रह योग कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि ये इनकी मेन राशि मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में आ गई है। तो इस कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा रोल प्ले करेंगे
प्लेसमेंट डिसाइड करेगी आगे कि इनका क्या रिजल्ट रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना बेकार रहेगा। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिना प्लेसमेंट के कोई भी प्रिडिक्शन पूरी नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं छठे स्थान की। छठे स्थान में मकर राशि आती है, जो कि शनि की राशि होती है। सातवें स्थान में कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है। तो शनि की दोनों राशि छठे और सातवें में आ गई है। छठा स्थान होता है रोग, ऋण रिपू, कर्ज का, मुकदमे का, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, ये सब कुछ हमारे इसमें आते हैं। हाउस ऑफ कंपटीशन, जॉब हाउस, ये छठा स्थान होता है। सातवां स्थान हमारा डेली वेजेस का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, ये सेवंथ स्थान होता है। तो शनिदेव इस कुंडली में अति मार्ग ग्रह बन जाते हैं, यानी कि बैड रिजल्ट देंगे इस कुंडली में, क्योंकि ये छठे के और सातवें के मालिक बनते हैं। अष्टम से द्वादश पढ़ते हैं, इस वजह से भी ये मार्ग बनते हैं इस कुंडली में। अब बात करते हैं चंद्रमा देव की। चंद्रमा देव इस कुंडली में 12वें के मालिक बनते हैं, द्वादश के, और ये जल तत्व के मालिक हैं, कारक हैं, और ये अग्नि तत्व के कारक हैं, सूर्यदेव। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो ये शत्रु ग्रह बन गए हैं और ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे चंद्रमा देवता। तो 12वां स्थान होता है हमारे खर्च का, फिजूल के खर्च, विदेश की यात्रा, विदेश सेटलमेंट का होता है, हॉस्पिटल के खर्चों का होता है, ये हमारा 12th हाउस बनता है। तो ये चंद्रमा देवता इस कुंडली में बैड रिजल्ट देंगे। तो मैंने आपको 12 ग्रहों को बताया। योग का ग्रह कौन कौन से बनते हैं? सूर्यदेव बनते हैं, गुरु बृहस्पति ग्रह बनते हैं, मंगलदेव बनते हैं, और साथ के साथ बुध ग्रह बनते हैं। सम ग्रह बनते हैं शुक्रदेव, और मारक ग्रह कौन से बनते हैं? शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा सबसे बैड रिजल्ट इसमें देंगे इस कुंडली में। अब आगे बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करेगी कि किसी भी चीज का रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मान लो इसका मालिक बना सूर्य, और सूर्य उठकर आ गया मान लो आपका यहाँ पर तीसरे भाव में आ गया, तो आपको कोई बता देगा कि आप सूर्य का रूपी रत्न पहन लो, क्योंकि ये तीसरे भाव में आ गया है और ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। पर आपको इतना बेकार रिजल्ट देगा, क्योंकि ये तीसरे भाव में नीच के हुए हैं, और नीच के होने के बाद ये आपके भाग्य को नुकसान देंगे, आपके पिता को नुकसान देंगे, उनके कामकाज में बिल्कुल बेकार कर देंगे, मतलब उनको कामकाज आपका भाग्य बेकार कर देंगे, क्योंकि ये नीच के होंगे सूर्यदेव। तो कभी भी नीच ग्रह का कभी भी हमको रतन नहीं पहनना चाहिए, रतन भी सोच समझ कर पहनना चाहिए, और कुंडली को एनालिसिस कराने के बाद पहनना चाहिए रतन भी। सूर्यदेव अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये उच्च के हो जाएंगे, इसका उल्टा रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सोल्टेड हो गए हैं। भाग्य का साथ मिलना, पिता का साथ मिलना, और लॉन्ग ट्रेवल बहुत होगी इंसान की, और नेम फेम बहुत होगा, सरकार से मदद मिलेगी, ये सब कुछ इसमें होगा। 10वें भाव में होगा तो भी अच्छा रिजल्ट होगा, यहाँ पर होगा तो भी अच्छा रिजल्ट होगा, और अगर यही सूर्य यहाँ पर होगा तो भी अच्छा रिजल्ट होगा, और यही सूर्य अगर यहाँ पर होगा तो भी अच्छा रिजल्ट होगा। और अगर यही सूर्य छठे स्थान में होगा, 8वें में होगा और 12वें में होगा, तो फिर बेकार रिजल्ट देगा, क्योंकि ये छठे, 8वें, 12वें स्थान में ग्रह बेकार रिजल्ट देता है। इनकी सिचुएशन के ऊपर बात करती है कि कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देगा। तो सूर्य ग्रह छठे, 8वें, 12वें में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति ग्रह की। अगर गुरु बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, संतान से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे, और साथ के साथ यहाँ पर लव रिलेशनशिप बना देंगे, लव मैरिज का अच्छा योग बना देंगे, इच्छा पूर्ति का योग बना देंगे। और अगर यही गुरु यहाँ पर होंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी का साथ जैसे मैंने बताया, जो पहले चीजें बताई वो इस चीज में बढ़ोतरी होगी, धन अच्छा देंगे, भाग्य का साथ मिलना। अगर यही गुरु बृहस्पति ग्रह मान लो किसी का यहाँ पर आ गया, तो उसका जो योग बनता है वो, क्योंकि गुरु बृहस्पति ग्रह यहाँ पर उच्च के हुए हैं, यानी कि एक्सोल्टेड हो गए हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो विदेश में सेटलमेंट का योग भी बना देते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर शनि ग्रह यहाँ पर होंगे तो पत्नी स्थान के लिए अच्छे हो जाएंगे, पर बीमारी इनको रहेगी, और जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा वो भी बीमार रहेगा, क्योंकि ये छठे का मालिक है, तो ये बीमारी का मालिक यहाँ पर आ गया, तो बीमारी लाइफ पार्टनर को देगा। पर लाइफ पार्टनर हमारा मेहनती होगा, अच्छा कर्मठ होगा, और धनी होगा। तो ये ऐसे इनकी ग्रहों की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि हमारा कैसा क्या रहेगा।
आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अगले लेक्चर आपको कन्या लगन की कुंडली के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।